राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग व्लॉग में। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की एक आसान रेसिपी, जिसको बनाऊंगी बिना लहसुन बिना प्याज के। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो इस दाल मखनी की पूरी थाली को लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ, यानी सुबह के टाइम में बना रही हूँ। तो सुबह सुबह जो टाइम होता है वो आप सभी समझ सकते हैं, खासकर जो लेडीजें होती है घर में कितने काम होते हैं। जो दाल मखनी होती है वैसे तो उसको फुलो के बनाया जाता है, लेकिन जब हमारे पास टाइम नहीं होता है तब उठाते हैं कुकर और जो चीज़ थोड़ा लंबा समय लेती है उसको उसमें बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कप के जितना ये दाल मखनी ले रही हूँ। जो दाल मखनी होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होते हैं हमारे साबुत उड़द, बारीक वाला राजमा और बहुत थोड़ी सी साबुत मसूर। वैसे तो ये मार्केट में मिक्स भी आती है और अलग अलग भी आती है, मिक्स नहीं आती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लेते हैं 4 कप तो लोगे, यहाँ पर आप साबुत उड़द 1 कप डालोगे, उसमें बारीक वाला राजमा और मुट्ठी भर या आधा कप के जितनी साबुत मसूर डाल दोगे। ये बन जाएगी आपकी दाल मखनी। अब मैंने कुकर में इसको डाल लिया है, इसमें पानी डालते हैं, इसको अच्छे से रगड़ लेते हैं। इसके बाद इसको चलते पानी में 3 से 4 बार धोते हैं, जब तक इसका वाइट वाइट सा जो पाउडर होता है ना वो निकलना बंद नहीं हो जाता है। और जब इसमें साफ पानी आने लगे तो इसमें कम से कम 8 से 9 गुना साफ पानी डाल देते हैं। बेसिकली बहुत हल्का सा नमक डालते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं और हल्दी डाल देते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, एकदम सिंपल वे में और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी दाल मखनी की रेसिपी आपको दूंगी। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं गैस को ऑन और कुकर रख देते हैं। अब मैंने इसको फुलोया नहीं है, साथ में मैंने इसको गलाने के लिए कोई सोडा वगैरह भी नहीं डाला है। तो हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखना है। 6 से 7 सीटी कुकर में लगानी है और पूरा प्रेशर खत्म हो जाने देना है। उसके बाद हमें कुकर को उतार के इसको खोल देना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारी दाल मखनी का क्या हाल है। तो आप देख ही सकते हैं जो दाल मखनी है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से गल के तैयार हो चुकी है और हल्की हल्की सी मिक्स भी हो रही है। कितनी बार ऐसा होता है ना, जैसे दाल मखनी बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी सूखी सूखी बनती है और बाद में तड़का लगाते वक्त पानी डालते हैं। नहीं, अगर आप स्टार्टिंग में पानी डाल के इसको पकाओगे तब तब आपकी दाल मखनी में अच्छा टेस्ट आएगा, न कि बाद में पानी डालने से अच्छा टेस्ट आएगा। कभी बना के देखना ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए, खुद से ही पता लग जाएगा। एक मिक्सी के जार में 3 से 4 टमाटर रफली रफली ही कट कर लेते हैं। टमाटर के अलावा इसकी प्यूरी में और कुछ भी नहीं जाता है। अगर आप चाहते हैं इसको और भी ज़्यादा टेस्टी और इंटरेस्टेड बनाना तो आपको क्या करना है, टमाटर को काट के उबाल लेना है। उबाल के हल्का ठंडा करना है, उसके बाद इसकी प्यूरी बनानी है, तब और भी अच्छा टेस्ट आता है। बट सुबह ही सुबह इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। मैंने सीधा टमाटर को पीस लिया, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने एक छोटा चम्मच के जितना घी। घी की जगह आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दाल मखनी के टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। इसके बाद दाल मखनी बन रही है तो मक्खन तो डालना पड़ेगा ही। अब गांव में होती तो घर का मक्खन मिल जाता, यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो 2 चम्मच के जितना अमूल का मक्खन डाल दिया है। गरम मसालों के रूप में मैंने यहाँ पर जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, पीपली, एक चक्र फूल, 2 सूखी मिर्च और बहुत थोड़ा सा हींग लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा गरम मसाले नहीं खाएंगे। और गरम मसालों का पाउडर मैं इसीलिए डाल रही हूँ, गरम मसाले का जो पाउडर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग सा फ्लेवर हो जाता है, टेस्ट भी ज़्यादा स्ट्रोंग सा हो जाता है। 2 काट के हरी मिर्च डाल दी है, इस तड़के को हल्का सा चटका लिया है। इसके बाद तैयार की गई ये टमाटर की प्यूरी यहाँ पर डाल देते हैं। गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ा सा पका लेते हैं। अब वैसे तो हल्दी मिर्च का इस्तेमाल मैंने पहले भी किया था, लेकिन यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि टमाटर डाल रही हूँ और साथ ही साथ उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले थे। तो टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे, बहुत ही हल्का सा लाइट वाला गरम मसाला या जीरा मसाला डालेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर दाल मखनी मसाला भी डाल सकते हैं। हल्की सी देगी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च जो तीखे वाली होते हैं वो डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाना कब तक है, जब तक जो हमारे मसाले हैं ना ये अच्छी सी खुशबू नहीं देने लगते हैं। साथ ही साथ जो भी हमने यहाँ पर घी तेल वगैरह डाला है वो सेपरेट होके अलग नहीं दिखाई देने लगता है। जब तक हमें इनको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। और जब यहाँ पर ये ग्रेवी या मसाले अच्छे से तैयार हो जाए, तैयार की गई ये दाल मखनी यहाँ पर डाल देनी है। तो आप देख ही सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर ये दाल मखनी डाली है वैसे तो ये बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस दाल मखनी को एकदम घोट सी देते हैं, मतलब एकदम मैसी मैसी कर देते हैं।
अगर आपको इस तरीके की पसंद हो तो आप यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही चमचा घुमाते रहिए और उसको एकदम मिक्स कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर एकदम रवेदार दाल मखनी बना रही हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी। एंड टाइम मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ पे रगड़ के डाल दिया है। तो यहाँ पर ना जो हमारी दाल मखनी है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और फाइनल टच में आपको यहाँ पर दाल मखनी का दिखा रही हूँ। एक बात बताऊँ, अगर आपकी दाल मखनी इस टाइम पे जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी गाढ़ी है ना, तो ये ठंडी होने के बाद एकदम से थिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आप दाल मखनी का टेक्सचर थोड़ा सा पतला ही रखिएगा। आखिर में आके थोड़ी सी फ्रेश मलाई या फिर क्रीम हमें यहाँ पे डाल देनी है। अब मेरे पास जब दूध ही नहीं है तो मक्खन कहाँ से होगा, और मक्खन नहीं है तो फिर मलाई कहाँ से होगी। तो मैं यहाँ पर ये अमूल की ही क्रीम लेके आई हूँ, तो थोड़ी सी क्रीम मैंने यहाँ पे डाल दी है। वैसे इससे अच्छा टेस्ट देती है जो हमारी घर की मक्खन और जो मलाई होती है, लेकिन मेरी यहाँ पे मजबूरी है, मुझे यही इस्तेमाल करना होता है। तो दाल मखनी तो बनके तैयार हो चुकी है। ये है दाल मखनी का एकदम फाइनल टच। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे यहाँ पर लंच पैक करना है अपने हस्बैंड का ऑफिस टिफिन, और फटाफट से क्या करती हूँ, अभी यहाँ पर रोटी पराठे जो भी कुछ मुझे बनाने हैं वो सेक लेती हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो थाली में रखने के लिए मैंने यहाँ पर ये लच्छा पराठा बनाया था। बस ये एक ही पराठा बनाया था और ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि फ्राई चीज़ें गर्मी में नुकसान देती है मुझे पता है, लेकिन किसी किसी थाली के साथ, जैसे मैंने आज दाल मखनी बनाई, मैं यहाँ पे चपातियाँ सर्व कर देती हूँ तो थाली थोड़ी सी ना बोरिंग हो जाती है। तो चलिए बातें बहुत हो चुकी है, अब थाली की प्लेटिंग कर देते हैं। दाल मखनी आई है, लच्छा पराठा आया है, तीखे वाली लाल हरी चटनी आई है, आम का चटपटा अचार आया है, और साथ ही साथ ये लच्छा तंदूरी पराठा आया है। जी हाँ, ये मसाले वाला गेहूं के आटे से बना लच्छा पराठा एकदम खस्ता है और खाने में इतना टेस्टी है कि आपका फ्राई किया गया पराठा इसके सामने कुछ भी नहीं है। इस पराठे की रेसिपी बहुत जल्द आपको दूंगी, ये खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो लच्छा पराठा हटा के मैंने यहाँ पे रखा है लच्छा तंदूरी पराठा, और ये हमारा लच्छा पराठा है, इसको साइड में रखते हैं। साथ में आए हैं अपना जीरा राइस। एंड टाइम में यहाँ पर हम जो है दाल मखनी की प्लेट को गार्निश कर देते हैं हल्का सा हरा धनिया और वापस से क्रीम डालकर। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ये सुपर टेस्टी थाली बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी इस थाली को देख रहा होगा उसके मुंह में पानी तो ज़रूर से आ रहा होगा। बहुत सारे लोग बोल देते हैं मुझे कि बिना लहसुन प्याज के खाना तुम कैसा बना लेती हो। कोई तो बोलता है बिना लहसुन प्याज के तो खाना टेस्टी बनता ही नहीं है। अगर आपने मेरी बताई गई कोई भी रेसिपी अपने घर में ट्राई कर ली जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो आप भी मान जाओगे कि बिना लहसुन प्याज के खाना बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाया जाता है। तो किस किस को मेरी ये छोटी सी प्यारी सी बिना लहसुन प्याज वाली थाली रेसिपीज अच्छी लगती है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली, मिलती हूँ एक और प्यारी सी सिंपल सी बिना लहसुन प्याज वाली थाली के साथ। राधे राधे।